एक और सुन लीजिए, मुजद्दिद मिल्लत जो होगा वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देने वालों के साथ नहीं बैठेगा। जो मुजद्दिद होगा वह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देने वालों की तारीफ नहीं करेगा। और यह चीज़ हम इस मुजद्दिद में देखते हैं। बाग़े फ़दक का मसला था, यह बड़ा मशहूर है बाग़े फ़दक का मसला। पीर मेर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नीचा दिखाने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देने वाला, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देने वाले ग्रुप ने लखनऊ से एक मुजतहिद को बुलाया, मुनाजरा कीजिए। मुजद्दिद मिल्लत पीर मेर अली शाह कादरी, पीर मेर अली शाह चिश्ती निज़ामी दोनों हैं। कादरी अपने अबाव अजदाद की वजह से, चिश्ती निज़ामी सियाल शरीफ की वजह से। आप गए क्योंकि आप मुजद्दिद हैं। आप उन लोगों की तारीफ नहीं करेंगे जो मेरे नबी के ससुर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियाँ देते हैं और हज़रत उमर को गालियाँ देते हैं। आप कभी उनके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि आप सियासी लीडर नहीं, आप तो मजहबी हैं। हाँ, सियासी आदमी जो है वो हर एक के साथ बैठेगा, ईसाइयों के साथ बैठेगा, यहूदियों के साथ बैठेगा, सिखों के साथ बैठेगा, हिंदुओं के साथ, क्योंकि उसने वोट लेने हैं। लेकिन जो मुजद्दिद होगा वो बातिल से अलग कर देगा, वो बताएगा कि भाई देखो ये अलग है ये चीज। तो अब गए तो बागे टॉपिक ही छिड़ गया बागे फदक। तो लखनऊ के मुजतहिद ने टॉपिक पे गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बागे फदक जो है वो हज़रत बीवी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। अबू बकर सिद्दीक़ ने जुल्म किया और जालिम खलीफा नहीं हो सकता। ये आम जुमला है, बड़ा मशहूर है। आपने फरमाया ये तो आपका दावा है ना, इस तरह तो दूसरा बंदा भी बोल देगा, कोई दावे पे दलील तो दीजिए। अब उन्होंने आयत पढ़ी, कहने लगे यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला हुक्म देता है, यूसी तुम्हें अल्लाह ताला हुक्म देता है औलाद के बारे में कि ज़कर के लिए, मर्द के लिए मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औरत का जो है वो एक और मर्द का दो, यानी मतलब मर्द का एक तो औरत का आधा। फरमान लगे अच्छा। तो आपने फरमाया कि ये जो आपने आयत पढ़ी है इस आयत से तो बीवी फातिमा का आधा हिस्सा साबित होता है, पूरा तो नहीं साबित हो रहा, आधा साबित हो रहा है। और वो भी तब जब हुजूर ने तरका छोड़ा हो। तो अब अगर तरका ही ना छोड़ा हो तो निस्फ भी साबित नहीं होता। मुजतहिद साहब जरा सेट होकर बैठे, कहने लगे नहीं ये तरका है, हुजूर की मलकियत है। कहने लगे पढ़िए फिर किस तरह, दावा सिर्फ ऐसे तो नहीं कीजिए। तो कहने लगे वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम, सूरह हशर आयत नंबर 5। आपने फरमाया आयत नंबर 7 भी तो पढ़िए। जब भी कभी गुफ्तगू होती है तो आपके सामने वो हदीस का इतना टुकड़ा पढ़ देते हैं और अक्सर जुल्म ही होता है। वो टुकड़ा आप फौरन कोशिश किया करें कि उस बंदे से कहें कि वो हदीस ले आ, उस बंदे से कहें कि कुरान निकाल और आगे पीछे दोनों पढ़, प्लीज। ये जरा उससे गुजारिश कर दिया करेंगे पूरा पढ़, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत तो है ना, तो आयत मीन्स जुमला तो होगा ना पूरा, तो आगे पीछे का पता चलेगा। तो जब आयत पूरी पढ़ी तो सुनिए अब, मा आफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वली रसूलिही वली ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनी वब्निस सबीली कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम। तो आपने फरमाया ये माल अकेली, अब तूने आयत पढ़ दी, तर्जुमा तुझे आता होगा कि ये अफ़ा अल्लाह जो है जिसको तूने पीछे अफ़ा अल्लाह पढ़ा, ये अफ़ा अल्लाह क्या है? ये फ़लिल्लाह अल्लाह के लिए है, वली रसूल के लिए है, वली ज़िल क़ुरबा रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा यतीमों के लिए, वल मसाकिन मस्कीनों के लिए, वब्नि सबील मुसाफिरों के लिए। फरमाया ये तो एक बीवी फातिमा का तो नहीं है, कुरान तो कह रहा है कि ये तो 6 बंदे शरीक हैं बागे फदक में। चुप हो गया। ये थी पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने तदरीस और तहरीर और तकरीर तीनों के अंदर पावरफुल अता फरमाई।